हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मौसम के हिसाब से और वातावरण के, वायुमंडल के हिसाब से ठीक ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड बढ़ गई है। और पॉल्यूशन का तो आप सभी को पता है, दिल्ली का पॉल्यूशन किसी परिचय का मोहताज है नहीं। तो दोस्तों, बाकी जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ उसी विषय पे कुछ अपने राय रखने के लिए। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। जैसा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जो उर्मिला शनावर हैं वो कई दिन से नज़रबंद थी। उन्होंने खुद को नज़रबंद किया हुआ था। तो अब कल वो सामने आ गई हैं और कल वो दिल्ली से उत्तराखंड भी चली गई हैं, पहुंच गई हैं। वैसे उनका एक वीडियो देखा था मैंने फेसबुक पे, और वो उनके अनुसार बकौल उर्मिला शनावर वो सारे सबूतों के साथ पहुंची हैं। जो उस दिन की जो उनके पास 1 नवंबर की CDR वगैरह है, जो उनके अपने पति तथा कथित पति सुरेश राठौर से बात हुई थी दुष्यंत कुमार के बारे में, और भट्टू के और महेंद्र भट्टू के बारे में जो बात हुई थी, उनके CDR वगैरह सब उनके पास है। टाइम, डेट, सब कुछ आप सभी को पता है। CDR में क्या क्या होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड में। तो वो पहुंच चुकी हैं। और जैसे आपको ये पता है कि उर्मिला शनावर से ज़्यादा नज़रबंद हमारे राज्य के मुखिया धाकड़ कहलाने वाले धामी जी हो रखे थे। उनका कोई जब 4 तारीख को उनके आवास का घेराव किया गया, तब भी वो जनता के सामने नहीं आए। तो वो तो उर्मिला शनावर से भी ज़्यादा नज़रबंद हो रखे थे। आप तो मुख्यमंत्री जी से एक ही सवाल है कि यदि आप निर्दोष हैं, मतलब आपके जो तथाकथित जो उस रात के दोषी हैं, अगर वो निर्दोष हैं, तो आप लोगों का आपको जनता का सामना करने में इतनी डर क्यों है? जनता क्या कर लेगी? आप तो मुख्यमंत्री हैं और जनता तो वहाँ पे आम जनता गई हुई थी। आपके लिए तो कई प्रोटोकॉल्स हैं, आपके लिए कई लेयर्स होंगी लगी हुई, कई सिक्योरिटी आपके इर्द गिर्द होगी, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह होंगी, सब कुछ होगा। तो आप इतना क्यों घबराए और आप जनता के सम्मुख क्यों नहीं आए? चुनाव के टाइम पे आप सभी लोग बोलते हैं, चाहे बड़े से बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, कि देवतुल्य जनता। क्या उपाधि देते हैं? देवतुल्य जनता। तो अगर जनता देवतुल्य है, अगर देवता आपके, पहले तो आपको देवता का दर्शन करने जाना चाहिए, लेकिन जब देवता आपके सामने खुद आ रहा है तो आप क्यों छुप रहे हैं उसको देख के? दोस्तों, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी इस विषय में। मुझे लग रहा है उससे पहले वो परसों शायद दिल्ली दरबार में तलब हुए थे। चेहरे से तो यही लग रहा था कि काफ़ी खिंचाई हुई उनकी, बहुत ही, मतलब चेहरा सब कुछ बयां कर देता है, बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कल उन्होंने प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आप सभी को पता होगा राजेश पोलखोल बोगड़ा जी हैं, जो वो उनसे सवाल पूछ रहे थे और वो काफ़ी चिढ़ रहे थे। मैंने थंबनेल पे फोटो भी लगाई है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, क्या ये इतने ठाके लगाने का विषय था? देखिए आप कैसे हंस रहे हैं वो जवाब देते समय, वो और उनके साथ उनका भट्टू भी।
कैसे वो टाटे लगा रहे हैं। ये तो मैंने फ़ोटो लगाई है, मैंने पूरी प्रेस वार्ता देखी है, उसमें वो काफ़ी हंस रहे थे। और जब एक पत्रकार सवाल पूछ रहा था तो उसके सवाल को पूरा न सुन के पहले ही अनर्गल उत्तर दे रहे थे। तो इससे साबित होता है, इससे यही साबित होता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये लोग उसको इसलिए बचा रहे हैं जो दोषी है कि उसके पास भी इनके कई राज होंगे। अगर वो फंसता है तो ये तो नहीं कि वो चुपचाप फंस जाएगा, वो औरों को भी लेके जाएगा। हम तो डूबे सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे। तो इसीलिए ये लोग उससे बचाने हुए। लेकिन अब जनता सड़कों पे उतर चुकी है, मातृशक्ति, युवा शक्ति सड़कों पे उतर चुकी है। और बहुत खुशी हुई है देख के, बहुत ही खुशी हुई। चलो, जो पार्टियों के बैनर के नीचे थे उनका तो कोई बात नहीं, वो राजनीति कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, उनका तो कोई बात नहीं। लेकिन जो आम जनता गई, उनके साहस को, उनकी बहादुरी को और उनके योगदान को साधुवाद, उनको सैल्यूट। बाकी कुछ यूट्यूबर आपने देखे होंगे, अब आ रहे हैं वो, जैसे अंकुर नहीं आता, अभी लोगों ने गेहूं बोए होंगे जब, उसके बाद थोड़ा उसमें धरती में जहाँ जहाँ पे नमी रही होगी वो तो अंकुर फूट के बाहर आ गए पौधे, और जहाँ पे नमी नहीं रही होगी तब थोड़ा बारिश वगैरह होती है, पाला वगैरह, तो तब आते हैं। तो कुछ यूट्यूबरों के जब कान के अंदर धुआं उठा होगा ना, जब देखे होंगे उन्होंने वीडियो छोटे छोटे यूट्यूबर की, तब जाके अब उनको थोड़ा बहुत चिंता हो रही है। कोई इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं, कोई यूट्यूब पे बोल रहे हैं, कब से ये मामला चल रहा है, लेकिन अब उनके कान में जूं रिंग रही है। चलो रिंगी तो सही, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा उनको। वो भी उन्होंने तब शर्म के मारे कर रहे हैं जब हमारे उत्तराखंडी कलाकार सामने आ गए। कई जो पार्टी है उसी पार्टी के कई विरोध में हो गए बेटी को न्याय देने के लिए। जब आम जनता सड़कों पे उतर गई, जब हमारे बुजुर्ग महिलाएं, मातृशक्ति, बुजुर्ग पितृ शक्ति, सब किसी की पोती के जैसी थी अंकिता, किसी की बेटी के जैसी थी, किसी की बहन के जैसी थी, जब सब सड़कों पे उतर गए तब इन यूट्यूबर के कानों में जूं रिंग रही है। और अगर कहीं पे जाना होगा, किसी इवेंट में, कहीं पे अगर अपनी लोकप्रियता बटोरने के लिए जाना होगा, किसी मेले में, किसी की शादी में, किसी नेता को माल्यार्पण करने के लिए, तो वहाँ ये सब सबसे पहले पहुँच जाते हैं। तुमने एक वीडियो बना दी इतनी देर में, किसी ने इंस्टा पे, किसी ने यूट्यूब पे, तो तुमने कोई टोप नहीं मार दी, कोई तीर नहीं मार दिया। बेशर्म हो तुम, जो इतने दिनों बाद तुम्हारी वीडियो आ रही हैं, और तुमने देख करके जब तुमने सोचा कि हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, अब तो वो तो ये है कि तो थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए फिर भी ऐसे कांप रहे होंगे कहीं हमारा चैनल डिलीट ना हो जाए। बेचारों का वही गुजारा होगा ना, जब तक यूट्यूब नहीं था पता नहीं क्या खाते थे। इनको व्यूज चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों, कल मैंने देखा मुख्यमंत्री जी पत्रकार को बोल रहे हैं, भोगना जी को, उनको बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो ना। भाई, जनता तो बता ही रही है, जनता तो बता ही रही है, तो मानो ना उसको। एक तरफ तो बोल रहे वो नहीं है, दूसरी तरफ बोल रहे कि तुम्हें पता है तो तुम्हें बता दो, तो बता तो रही है। 4 तारीख की भीड़ ने बताया नहीं कि आपको। आज मैंने सुबह देखा एक की कांग्रेस की कोई नेता है, सुजाता पॉल, अभी देख रही हूँ मैं, राजपुरा रोड पे देहरादून में भूतपूर्व सैनिकों की रैली निकली हुई है अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। वो सैनिक जो देश की रक्षा करते हैं,
वो भी बेटी को न्याय दिलाने के लिए रैली में निकले हुए हैं, उनका मार्च पास्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी के पिता हैं, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा करनी सीखी है। वो रक्षक है, वो भक्षक नहीं है इन नेताओं की तरह। और अब जैसे कि उर्मिला सनावर उत्तराखंड पहुंच चुकी है, तो उर्मिला सनावर से भी हमारा अनुरोध है कि आप सबूत को ऐसे हाथों में सुरक्षित रखें ताकि वो समय पे पेश किए जाएं, और जब उनका समय आए तब वो पेश किए जाएं, न कि आप पुलिस के हाथों में सौंपे। जैसे कि पिछली बार SIT का गठन किया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, और सारे सबूतों पे लिपापोती की गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके, और अंकिता के रूम, उसके बेड, उसका जो वनांतरा रिजॉर्ट है उसके वहाँ बुलडोजर चला के सारे परिस्थिति जन्य साक्ष्य मिटा दिए गए थे, और उल्टा गवाहों को ही इन दोषी बनाने के इनकी वो चल रही थी, इनके वकील के द्वारा, उसके द्वारा कि पुष्पदीप जो जम्मू कश्मीर से और वहाँ गवाही देने आता था, उसको ही वो उसका कारण इन्होंने ऐसी कहानी बना दी थी कि पुष्पदीप के साथ उसका वो था, मतलब रिलेशन था, और वो उससे कुछ ऐसी उनके बीच में लड़ाई हो गई थी और उसने सुसाइड कर दिया। ऐसा करके अंकिता पे आरोप लगाने वाले थे, लेकिन हमारा जो अंकिता के पक्ष के पैरवीकार थे आशुतोष नेगी भाई जी, वो पत्रकार के साथ साथ एक अधिवक्ता भी है, तो उन्हें कानून की सारी धाराओं के बारे में पता है। तो उन्हें जो आपको पता ही है कि जो अधिवक्ता होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी कितनी तेज होती है, तो वो सब कुछ समझ गए थे और वो केस को उधर घुमाने के बजाय उन्होंने संभाल दिया। तो उर्मिला सनावर से यही हुआ है कि आपको भी पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी, मुहैया कर दी जाएगी, लेकिन आप सबूतों को सुरक्षित हाथों में दें ताकि अंकिता को न्याय मिल सके और गट्टू भट्टू टट्टू ये सब फांसी के फंदे तक पहुंच पाए, ताकि अंकिता के माता पिता के और उनके साथ साथ सभी बेटियों के माता पिता के और सभी भाइयों बहनों के भाइयों के सबके कलेजे को ठंडक मिल सके। आपने देखा होगा दोस्तों, अल्मोड़ा की 2 बहनों ने अपने खून से हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, अपनी सुरक्षा को खतरे में देखते हुए। आप सभी ने देखा होगा, पत्र लिखा हुआ है उन्होंने खून से, 2 बहनों ने। तो यही था दोस्तों आज के लिए कि मुख्यमंत्री जी आ गए हैं बड़ी मुश्किल से। पहले शायद दिल्ली दरबार में पेश हुए, फिर वहाँ पे चाणक्य हैं जो उन्होंने बनाई होगी रणनीति कूटनीति जो भी है, क्या क्या बनाया गया होगा, ऐसा करना है, ऐसा बोलना है और इसको इधर घुमाना है, और पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, तब जाके सामने आए। लेकिन मुंह से तो ऐसा लग रहा था कि खूब खाई मुंह की। हमारे गढ़ रत्न गढ़ सम्राट माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनके गीतों ने तो सरकारें हिला दी थी, सरकारों की जड़ें हिला ली थी। और आज भी जो अंकिता की रैलियों में या रील्स पे या शॉर्ट्स वगैरह पे जो भी गीत बज रहे हैं वो नेगी जी के गीत बज रहे हैं। नेगी जी ने ऐसे गीत गाए हुए हैं, उनको पता था कि उत्तराखंड का भविष्य ये भ्रष्टाचारी नेता किस ओर अग्रसर कर रहे हैं, विकास के बजाय विनाश की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो उन्होंने समय पे जो गीत लिखे हैं वो आज भी वैसे बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों पे, इन राक्षसों पे, इन दलालों पे। तो दोस्तों अब देखते हैं उर्मिला सनावर क्या क्या कहती हैं। भगवान उनकी भी रक्षा करे, बाबा केदार
बद्री विशाल और हमारे पूरे देवभूमि उत्तराखंड के देवी देवता उनकी भी सुरक्षा करे। और वैसे तो वो भी दोषी है, वो मतलब उनको पता था तो उनको पहले बोल लेना चाहिए था, लेकिन वो बोल रही मुझे अभी 1 नवंबर को ही पता चला, तो चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला तो सही, लेकिन उनसे एक ही वो है कि आप पलट ना जाएं कहीं, क्योंकि आप अगर उर्मिला सनावर जी से यही वो है कि अगर आप पलटोगी तब भी ये आपको नहीं छोड़ने वाले, और अगर इससे बढ़िया आप सच्चाई ही बोल दो, क्योंकि इन्होंने मधुमिता शुक्ला जैसी कवित्री को नहीं छोड़ा, और उसको गौरी लंकेश को नहीं छोड़ा, जेसिका लाल को नहीं छोड़ा, शिवानी भटनागर को नहीं छोड़ा, भौरी देवी को नहीं छोड़ा, तो आप कहाँ से बच जाएंगी। तो वैसे भी खतरे में जान है, तो इससे बढ़िया कुछ पुण्य करके जाइए, अपना पूरी गवाही दीजिए, सत्य का साथ दीजिए, ताकि मन में कुछ तसल्ली हो कि मैंने कुछ नेक काम किया। इस पुण्य का कर्म के लिए पूरा उत्तराखंड सभी बेटों के माता पिता आपके ऋणी रहेंगे। आप अपना बयान प्लीज़ दीजिए, खुलकर दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते हैं हमारे धाकड़ मुख्यमंत्री क्या धाकड़ता दिखाते हैं इस मामले में। पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही होता है जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से बढ़कर और बिना मेहनत के कुछ मिल जाता है ना, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा, तो उसको गुरूर भी हो जाता है और उसको खोने का डर भी, क्योंकि वो हारे हुए थे खटीमा से। फिर चंपावत के जो विधायक थे उन्होंने उनको अपना वो छोड़ा, पद वहाँ इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने वहाँ से उपचुनाव लड़ा, तब जाके वो जो वोट मिली उनको चंपावत से, वो उन्हीं के मिली जो जीते हुए थे, उनकी वोट मिले हैं। वरना अगर इनको इतने लोकप्रिय होते तो उन्हीं के क्षेत्र के लोग क्यों बाहर करते। उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया था। तो एक और इनसे पहले जो थे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और श्री तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि वो बेटियों के पिता हैं। धामी जी का तो नंबर ही नहीं आता, लेकिन मान्य जो तीरथ सिंह रावत जी हैं वो कहीं किसी विधानसभा से विधायक नहीं थे। तो जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ना पड़ता, उसका विधायक होना जरूरी होता है, और 6 महीने के अंदर उसको या तो इस्तीफा देना पड़ता है या तो विधायक का चुनाव लड़ना पड़ता है, जीतना पड़ता है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए आनंद फानंद में धामी जी को बनाया गया, और उसके बाद फिर हारे तो फिर भी बनाया गया, इसलिए इन्हें इतना घमंड है। वो कोई धाकड़ नहीं, कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं क्या धाकड़ता दिखाते हैं या धांधलबाजी दिखाते हैं, हम सब लोग देखेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिए, भले ही आप अपनी प्रतिक्रिया ना दें, आप लोग डर रहे होंगे तो आप प्रतिक्रिया ना दें, कोई बात नहीं, नोटिस आ रहे हैं, आने दीजिए, हमें कोई डर नहीं है, नोटिस आएंगे, कानून सबके लिए है। जब वो सुरेश राठौर उर्मिला सनावर पे मानहानि का मुकदमा कर सकता है, गट्टू मानहानि का मुकदमा कर सकता है, तो हम नहीं कर सकते? हमारे लिए भी वही कानून है जो उनके लिए है। तो नोटिस से कोई डर नहीं है। तो आप लोग अपनी राय रखें या ना रखें, या आप लोगों पे निर्भर करता है, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो वेंकटा भंडारी के बारे में वीडियो बन रही है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा भविष्य के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको किसी और विषय पे या इसी विषय पे, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।